हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 2 राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, जिसके लेखक हैं तुलसीदास। तो इसके MCQs देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परशुराम के क्रोध करने पर किसने धनुष के टूट जाने के लिए तर्क दिया था। राम, लक्ष्मण, केवल ख यानी लक्ष्मण, क और ख दोनों। तो राइट रहेगा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए तर्क दिया था। किसने दिया था? लक्ष्मण ने, यानी राइट रहेगा ख ऑप्शन। वीर योद्धा की विशेषताएं किसने बताई हैं? लक्ष्मण ने, राम और लक्ष्मण दोनों ने, परशुराम ने। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई हैं। राइट रहेगा क ऑप्शन। साहस और शक्ति के साथ क्या होना बेहतर है? दिमाग, क्षमता, विनम्रता और लक्ष्य। तो साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होना जरूरी है। राइट रहेगा ग ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकू बोली बंधु नहीं तो ही, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा और अनुप्रास अलंकार। तो इसमें राइट रहेगा अनुप्रास अलंकार, यानी ख ऑप्शन। बालकू बोली बंधों में ब की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, कोटिक कुलिस सम वचनु तुम्हारा अलंकार पहचान कर बताइए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा और अनुप्रास अलंकार, पौनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो राइट रहेगा उपमा और अनुप्रास अलंकार। इस वाक्य में दोनों अलंकार हैं। कोटि कुलिस में क की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, और कोटि कुलिस सम वचनो तुम्हारा, तो समवाचक धर्म समानता बताई गई है, इसलिए ये उपमा अलंकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें तो कालू हाँक जनो लावा, बार बार मोही लागी बोलावा में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास एवं पौनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उपमा अलंकार। तो राइट रहेगा इसमें उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और पौनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तीनों अलंकार हैं। राइट रहेगा ग ऑप्शन। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। तो बार बार में पौनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हाँक जनु लावा में जो ही में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मोही लागी बोलावा, तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। बार बार में पौनरुक्ति अलंकार है, और बार बार में ब की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। क्लियर। नेक्स्ट है, लखन उतर आहुति सरिस, भृंगुवर कोपु कृशानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, पौनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो इस वाक्य में उपमा और अनुप्रास अलंकार है। राइट रहेगा क ऑप्शन, उपमा और अनुप्रास अलंकार है। तो उपमा अलंकार बढ़त देखी जल सम वचन बोले, समानता दिखाई गई है, उपमा अलंकार है। लखन उतर आहुति सरिस, भृंगुवर कोपु कृशानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लखन उतर आहुति सरिस, भृंगुवर कोपु कृशानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। इसमें सिर्फ उपमा अलंकार है भाई, अनुप्रास अलंकार नहीं है, क्योंकि किसी भी शब्द की बार बार आवृत्ति, कोपु और कृशानु में क की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार दोनों हैं। कोपु कृशानु में क की आवृत्ति हो रही है,
और बढ़त देखी जल सम वचन बोले में उपमा अलंकार है। शंभुधन का शब्दार्थ इनमें से कौन सा है? शंभुधन भंग करने वाला, शिव का धनुष, शत्रु या क्रोध। तो शंभुधन का अर्थ है शिव का धनुष, राइट रहेगा ख ऑप्शन। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण, शिव, दशरथ सुत श्री राम, निर्गुण ईश्वर। तो तुलसीदास किसके के आराध्य देव थे? दशरथ सुत श्री राम थे, राइट रहेगा ग ऑप्शन। हे नाथ शिव, धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। यह शब्द किसने किसको कहा? जनक ने परशुराम को, राम ने परशुराम को, लक्ष्मण ने राम को, हनुमान ने जनक को। तो यह शब्द राम ने परशुराम को कहा था, राइट रहेगा ख ऑप्शन। परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? टूटे हुए धनुष, शिव के धनुष को देखकर, श्री राम को देखकर, सीता जी को देखकर, स्वयंवर आयोजन को देखकर। टूटे हुए शिव के धनुष को देखकर, राइट रहेगा क ऑप्शन। परशुराम ने सेवक किसे कहा है? जो सम्मान करे, जो आज्ञा का पालन करे, जो सेवा करे, जो कुछ भी न करे। तो परशुराम ने सेवक उसे कहा है जो सेवा करे, राइट रहेगा ग ऑप्शन। किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी? शिव जी ने, लक्ष्मण ने, श्री राम ने, परशुराम ने। तो परशुराम ने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी, राइट रहेगा घ ऑप्शन। सहस्त्रबाहु कौन था? ब्राह्मण, देवता, राक्षस, किसान। तो सहस्त्रबाहु एक राक्षस था, राइट रहेगा ग ऑप्शन। तुलसीदास ने भृंगुकुल के ध्वज किसे कहा है? राजा जनक को, श्री राम को, रावण को, परशुराम को। तो तुलसीदास ने परशुराम को भृंगुकुल का ध्वज कहा है, राइट रहेगा घ ऑप्शन परशुराम को। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? श्री राम ने, राजा जनक ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने। तो श्री राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया था, राइट रहेगा क ऑप्शन। लक्ष्मण ने सभी धनुष को कैसा बताया है? नया, समान, पुराना, अच्छा। तो लक्ष्मण ने सभी धनुष को एक समान बताया, राइट रहेगा ख ऑप्शन। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते हैं? बालक, ब्राह्मण, राजकुमार, कायर। तो परशुराम लक्ष्मण का वध बालक समझकर नहीं करते हैं, राइट रहेगा क ऑप्शन। परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही या दुश्मन कहते हैं? ब्राह्मण का, वैश्य का, शुद्ध का, क्षत्रिय का। तो परशुराम अपने आप को क्षत्रिय कुल का द्रोही कहते हैं, राइट रहेगा घ ऑप्शन। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई देती थी? चौहान कुल में, रघुकुल में, आर्य कुल में, भृंगुकुल में। तो इसमें देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर रघुकुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। किसमें नहीं दिखाई जाती है? भृंगुकुल में। देवता, ब्राह्मण, भक्त चौहान कुल में, रघुकुल में, आर्य कुल में और भृंगुकुल में। तो ये कह दे रहा है कि रघुकुल में नहीं दिखाई जाती है। लक्ष्मण कह रहा है कि रघुकुल में। देवता, ब्राह्मण, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो इसलिए हम वीरता नहीं दिखा रहे हैं और तुम्हारा गुस्सा सहन करते जा रही है। ये सब किसने कहा था? लक्ष्मण ने कहा था परशुराम को, क्योंकि वो परशुराम एक ब्राह्मण था। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर रघुकुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। ये किसने कहा था? लक्ष्मण ने कहा था। किसको कहा था? परशुराम को कहा था भाई। परशुराम ने सूर्य वंश का कलंक किसे कहा? लक्ष्मण को, सीता को, विश्वामित्र को, श्री राम को। परशुराम ने सूर्य वंश का कलंक लक्ष्मण को कहा है, क्योंकि लक्ष्मण उसके प्रश्नों का जवाब दे रहा था, राइट रहेगा क ऑप्शन। अहो मुनीषु महाभट मानी शब्द किसने कहे हैं? राजा जनक ने, विश्वामित्र ने, लक्ष्मण ने, श्री राम ने। यह शब्द लक्ष्मण ने कहे किससे? परशुराम से। तो राइट रहेगा ग ऑप्शन। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? परशुराम के, शिव के, ब्रह्मा के या विष्णु के? तो श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा था, राइट रहेगा ख ऑप्शन। किसके वचन कोटि पुलिस के समान हैं? राजा जनक के, परशुराम के, श्री राम के, सीता के। यह वचन परशुराम जी के हैं। किसके वचन कोटि पुलिस के समान हैं? परशुराम के वचन है, राइट रहेगा ख ऑप्शन। कोटि पुलिस में कौन सा अलंकार है? कै के आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है? श्री राम को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को या भरत को? तो राइट रहेगा ख ऑप्शन। परशुराम ने मंद बुद्धि बालक लक्ष्मण को कहा है।
युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? कायर, वीर, निडर, कमजोर। तो युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कायर अपनी प्रशंसा करता है। राइट रहेगा क ऑप्शन। परशुराम के गुरुद्रोही किसे कहा है? श्री राम को, राजा जनक को, लक्ष्मण को या फिर रावण को? तो लक्ष्मण को परशुराम ने गुरुद्रोही कहा है। राइट रहेगा ग ऑप्शन, लक्ष्मण को। कटुवादी का क्या अर्थ है? कर्कश बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, कुछ न बोलने वाला, कटु बोलने वाला। तो कटुवादी का अर्थ है कटु बोलने वाला यानी कड़वा बोलने वाला। राइट रहेगा ग ऑप्शन। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग्य किया है? चाटुकारिता पर, बड़बोलापन पर, आलसीपन पर, मधुर पर? तो लक्ष्मण ने परशुराम के बड़बोलापन स्वभाव पर व्यंग्य किया है। राइट रहेगा ख ऑप्शन। कौशिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? विश्वामित्र के लिए, परशुराम के लिए, लक्ष्मण के लिए? इनमें से कोई नहीं। कौशिक शब्द विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त किया गया है। राइट रहेगा क ऑप्शन। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? कायर, वीर, योद्धा और ब्राह्मण? तो राइट रहेगा क ऑप्शन, कायर। परशुराम ने सूर्य वंश का कलंक किसे कहा है? राम, लक्ष्मण, देवता, कुल? लक्ष्मण को कहा है। किसके वचन कोटि कुलिस के समान हैं? लक्ष्मण, राम, परशुराम, ब्राह्मण? तो परशुराम के। अहो मुनीषु महाभटवानी शब्द किसके थे? लक्ष्मण के, भरत के, शत्रुघ्न, राम के, लक्ष्मण ने। तुलसीदास ने भृंगुकुल का ध्वज किसे कहा है? परशुराम, राम, लक्ष्मण, ब्राह्मण? परशुराम को कहा है। किसने अपने आप को परशुराम को दास कहा है? राम ने, लक्ष्मण ने, देवता ने, ब्राह्मण ने? तो लक्ष्मण ने कहा है। कटुवादी का अर्थ है कटु वचन बोलने वाला, दंड देने वाला, क्रोधित या दुश्मन? कटु वचन बोलने वाला। हे नाथ शिव, धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। ये शब्द किसने किसको कहा था? परशुराम ने लक्ष्मण से, राम ने परशुराम से, राम ने लक्ष्मण से, इनमें से कोई नहीं। तो राम ने परशुराम से कहा था। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग्य किया है? लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध, प्रेम, आशय, बड़बोलापन पर? तो उसके बड़बोलेपन पर व्यंग्य किया है। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? राम ने, लक्ष्मण ने, परशुराम ने, भरत ने? तो राम ने उसका क्रोध शांत किया था। किसका? परशुराम का। परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? लक्ष्मण को देखकर, सभा को देखकर, टूटे हुए धनुष को देखकर? इनमें से कोई नहीं। तो टूटे हुए धनुष को देखकर परशुराम को गुस्सा आता है, क्योंकि परशुराम शिव के भक्त थे और धनुष शिव का था। तो अपने गुरु का टूटे हुए धनुष को देखकर परशुराम क्रोधित हो जाता है। परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा है? लक्ष्मण को, राम को, दोनों को? इनमें से कोई नहीं। लक्ष्मण को कहा है। भृंगुकुल केतु किसे कहा गया है? राज्यसभा को, परशुराम को, ब्राह्मण को, सभी को? परशुराम को कहा गया है भृंगुकुल केतु। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती? रघुकुल, व्याकुल, दोनों? कोई नहीं। तो रघुकुल में राइट रहेगा क ऑप्शन। वीर योद्धा की विशेषताएं किसे बताई हैं? किसने बताई हैं? राम ने, लक्ष्मण ने, परशुराम ने, सभी ने? तो लक्ष्मण ने बताई हैं वीर योद्धा की विशेषताएं। बालकू बोली बंधो नहीं तो ही, इसमें कौन सा अलंकार है? बालकू बोली बंधो नहीं तो ही। अनुप्रास एवं उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार? तो उपमा एवं अनुप्रास अलंकार। बालकू बोली बंधो नहीं तो ही, इसमें अनुप्रास, ओनली अनुप्रास अलंकार है। बालकू बोली में इसका ऑप्शन गलत है भाई, इसमें सिर्फ अनुप्रास अलंकार है। राइट रहेगा ख ऑप्शन। बालकू बोली बंधो में बे की आवृत्ति हो रही है, नहीं तो ही में है की आवृत्ति हो रही है। यह अनुप्रास अलंकार है। लक्ष्मण को शांत करने के लिए किसने कहा था? परशुराम ने, राम और परशुराम दोनों ने? केवल राम ने, किसी ने नहीं, केवल राम ने कहा था। लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम को किसे बुलाने के लिए कहा था? गुरु, देवता, ब्राह्मण, उपरोक्त सभी? गुरु को। परशुराम ने किसके कहने पर लक्ष्मण का वध नहीं किया? राम, विश्वामित्र, सभा, उपरोक्त सभी? तो विश्वामित्र के कहने पर उसका वध नहीं किया था। लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया है? एक समान, अलग अलग, क ख दोनों, केवल क? केवल क एक समान बताया कि सभी धनुष तो एक समान होते हैं। परशुराम को नाथ कहकर किसने संबोधित किया था? लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने, दोनों ने, श्री राम ने? तो श्री राम ने नाथ कहकर संबोधित किया था। किसको? परशुराम को। तो ये आपके 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और नेक्स्ट वीडियो आती है इसी तुलसीदास के जीवन परिचय से संबंधित। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।